हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टुडेज़ वीडियो। आज के क्लास में हम लोग एक्चुअली थर्मोडायनामिक्स का जो इंट्रोडक्शन पार्ट है वो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो थर्मोडायनामिक्स के बारे में इनिशियल पार्ट में जो जो चीज़ जानना चाहिए ये चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले वो हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखते हैं कि थर्मोडायनामिक्स क्या है, ये टर्म कहाँ से आया, ये कैसे हुआ, मतलब क्या है ये थर्मोडायनामिक्स। थर्मोडायनामिक्स एक्चुअली इट्स अ डायनामिक्स ऑफ हीट, वर्क, एनर्जी, टेम्परेचर। ओके, इन चारों जो फिजिकल क्वांटिटीज है इन चारों के बीच एक रिलेशन एस्टेब्लिश करना वो होता है थर्मोडायनामिक्स। वेदर अगर हम लोग एक हीट सप्लाई करते हैं या फिर कुछ एनर्जी देते हैं तो क्या ये वर्क डन में कन्वर्ट होगा, वो इम्पॉर्टेंट है। उसी को जानना होता है, थर्मोडायनामिक्स के बारे में जानना। तो आज जो हम लोग फर्स्ट स्टार्टिंग में करेंगे वो है थर्मोडायनामिकल वेरिएबल। ठीक है, तो फर्स्ट क्या करेंगे हम लोग, थर्मोडायनामिक्स वेरिएबल। थर्मोडायनामिक्स वेरिएबल यानी कि ये जो हम लोग वेरिएबल के बारे में पता करेंगे, इन वेरिएबल को यूज़ करके हम लोग थर्मोडायनामिक्स को और डिटेल्स में पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो थर्मोडायनामिकल वेरिएबल क्या क्या है, पी वी टी। पी स्टैंड्स फॉर प्रेशर, ओके। वी मीन्स डेफिनेटली वॉल्यूम एंड टी मीन्स टेम्परेचर। ठीक है, तो ये चीज़ हम लोग जान के हम लोग थर्मोडायनामिक्स को जान सकते हैं और डिटेल्स में। ठीक है, तो ये है प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो चीज़ आता है वो है यहाँ पे इंडिकेटर डायग्राम। ओके, इंडिकेटर डायग्राम। तो फर्स्ट इंडिकेटर डायग्राम क्या है ये। सपोज मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लेता हूँ। सपोज ये एक क्या बोल सकते हैं हम लोग, वेसल है या फिर पिस्टन है। यस, पिस्टन। तो सपोज इसका एक लीड है यहाँ पे और हम लोगों ने यहाँ पे कुछ हीट अप्लाई किया। ठीक है, तो डेफिनेटली हीट अप्लाई करने से यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स है वो प्रेशर क्रिएट करेगा और ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे लीड ऑटोमेटिकली चला जाएगा, वॉल्यूम यहाँ से इतना बढ़ जाएगा, इंक्रीज करेगा। राइट, तो हम लोग एक ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं इन दिस वे, पी वर्सेस वी ग्राफ। ओके, तो यहाँ पे एक्चुअली क्या हुआ, ये जो पिस्टन है वो एक्सपांड हुआ। तो एक्सपांड मतलब क्या, यहाँ पे वॉल्यूम इंक्रीज हुआ। तो हम लोग इस ग्राफ को इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं, लाइक दिस। देखिए यहाँ पे वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, दैट मीन्स एक्सपांशन। एक्सपांशन हो रहा है, वेरी बेसिक चीज़ है, यहाँ पे एक्सपांशन हो रहा है। सिमिलर ग्राफ अगर हम लोग और एक यहाँ पे ड्रॉ करेंगे लाइक दिस, पी वर्सेस वी। तो यहाँ पे अगर हम लोग अगर सपोज नाउ अभी ये जो हीट अप्लाई कर रहे थे इसको हटा दिया, तो हटाने के बाद क्या होगा, ये जो लीड है बैक टू ओरिजिनल पोजीशन आ जाएगा इस साइड में, यानी कि यहाँ पे कंप्रेशन हो रहा है। तो ड्यूरिंग कंप्रेशन ग्राफ जो आता है इस तरीके से आता है, देखिए लाइक दिस, एरो इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये है कंप्रेशन ग्राफ। तो एक्सपांशन कंप्रेशन दोनों को यहाँ पे बता रहा हूँ। तो सपोज कोई भी एक ग्राफ ले लेते हैं कंप्रेशन का। अगर हम लोग ये जो एरिया, हाँ, इसके अंदर जो एरिया है, ये वाला जो एरिया है, अगर ये एरिया का वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं, सपोज V1 टू V2, तो हम लोग यहाँ पे वर्क डन जो है निकाल सकते हैं। किस तरीके से, वर्क डन गिव्स V1 टू V2 P dV। ठीक है, ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट इक्वेशन है। इस इक्वेशन यहाँ से हम लोग इंडिकेटर डायग्राम मतलब यहाँ से इंडिकेट कर सकते हैं, क्या इंडिकेट कर सकते हैं, वर्क डन कितना होगा। ठीक है, ड्यूरिंग एक्सपांशन और कंप्रेशन जब होता है तब वर्क डन कितना होता है। दिस इज द बेसिक फॉर्मूला फॉर वर्क डन, पी डी वी। और ये वर्क डन हम लोग जनरल इक्वेशन करते समय हम लोग इसको यूज़ करेंगे। ठीक है, तो एक्सपांशन हो गया, कंप्रेशन हो गया। यहाँ पे और भी बहुत सारे चीज़ यहाँ पे जानना बाकी है, वो है साइक्लिक। नेक्स्ट आता है जो टॉपिक, हम लोग छोटा सा टॉपिक आता है साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस क्या है, ये एक्चुअली है, देखिए
सपोज हम लोग पीवी डायग्राम को इस तरीके से ड्रॉ करते हैं, पी यहाँ पे है, वी यहाँ पे, ओके, जीरो। अच्छा, इससे पहले हम लोग यहाँ पे एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि ड्यूरिंग एक्सपांशन जो होता है उसको वर्क डन जो होता है उसको हम लोग पॉजिटिव पकड़ते हैं, ओके, और कंप्रेशन के समय वर्क डन को हम लोग नेगेटिव पकड़ते हैं। अगर आप लोग इसको उल्टा पकड़ना चाहते हैं यानी कि नेगेटिव पॉजिटिव, दैट्स ऑल्सो करेक्ट, डजेंट मैटर, बट एक ही क्या बोलते हैं उस पर स्टिक करना होगा, ठीक है, एक ही डायरेक्शन पे हम लोग साइन कन्वेंशन पे स्टिक करना होगा, ठीक है। तो साइक्लिक प्रोसेस में क्या होता है, सपोज यहाँ पे एक पॉइंट है ए और यहाँ पे एक पॉइंट है बी, ओके, तो यहाँ से सपोज इस तरीके से एक्सपांशन हुआ और यहाँ से सपोज इस तरीके से बैक करके गया, यानी कि इसका फिजिकल जो मीनिंग है वो हो जाएगा इस तरीके से। सपोज ये एक पिस्टन है, ओके, तो हम लोगों ने क्या किया, इसको एक्सपांड किया सपोज, तो ये था लीड, तो कुछ भी करके यहाँ पे सपोज एक्सपांड हुआ, लीड यहाँ पे चला गया, ओके, इट मूव्स टू, ये था ए, ये था बी, ठीक है, तो एक्सपांशन हुआ, फाइन, तो एक्सपांशन होगा तो डेफिनेटली यहाँ पे क्या है, दिस इज एक्सपांशन, क्योंकि वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, एक्सपांशन, और यहाँ पे क्या हुआ, कंप्रेशन। कैसे कंप्रेशन हुआ, बैक टू बी टू ए, बैक किया, तो ये एक साइक्लिक प्रोसेस है, ठीक है, जहाँ पे ए टू बी गया फिर बी टू ए आया, तो एक्सपांशन हुआ फिर कंप्रेशन हुआ। तो यहाँ पे देखिए ये जो एरिया बन रहा है बीच का एरिया, इस एरिया को हम लोग किस तरीके से निकाल सकते हैं, इस तरीके से। यहाँ पे अगर हम लोग ये जो ग्राफ है इसको अगर एक्सटेंड करेंगे नीचे की तरफ और यहाँ पे कुछ दे देंगे एक्स वाई, और यहाँ पे एक पॉइंट ले लेते हैं एम और यहाँ पे एन, ठीक है। तो देखिए जब एक्सपांशन होता है जनरली हम लोग वर्क डन को किस तरीके से लेते हैं, वर्क डन इक्वल टू जो टोटल वर्क डन होता है, वर्क डन ड्यू टू एक्सपांशन माइनस वर्क डन ड्यू टू कंप्रेशन, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पे एक्सपांशन का वैल्यू ज़्यादा है, ऊपर है, राइट, तो एक्सपांशन ग्रेटर हो रहा है, एक्सपांशन का एरिया जो है ए एम, यहाँ पे देखिए एरिया किस तरीके से हो जाएगा, एरिया ए एम बी वाई एक्स, ठीक है, और कंप्रेशन का एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ए एन बी वाई एक्स। तो डेफिनेटली यहाँ पे जो वर्क डन निकल के आएगा, जो एरिया का वैल्यू आएगा वो पॉजिटिव आएगा, तो यहाँ पे वर्क डन बन जाएगा पॉजिटिव, वेरी इंपॉर्टेंट, पॉजिटिव। यानी कि यहाँ से हम लोग एक लाइन लिख सकते हैं, लाइन क्या होगा, नंबर 1 पॉइंट देके लिखते हैं, लाइन जो है कि यहाँ पे कंप्रेशन कार्व नीचे है, ठीक है, यानी कि यहाँ पे देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल अगर ये पॉजिटिव होता है, यहाँ पे एक चीज़ ऐड करना बहुत ज़रूरी है इस जगह पे, अगर वर्क डन पॉजिटिव है तो एक्सपांड हो रहा है, यानी कि सिस्टम यहाँ पे वर्क कर रहा है, ठीक है कि नहीं, तो वर्क डन ऑन द सिस्टम हो जाएगा, ऑन द सिस्टम, ठीक है, और कंप्रेशन के समय वर्क डन बाय द सिस्टम। नो, क्या मैंने यहाँ पे गलती किया, एक्सपांशन मतलब क्या, वर्क कर रहा है सिस्टम के द्वारा, क्योंकि ये लीड को ऊपर लाया, देखिए यहाँ पे इसलिए मिस्टेक हो गया ताकि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, बाय द सिस्टम यहाँ पे क्लियर करना है, तो इट विल बी बाय द सिस्टम। एक्सपांशन जब होगा यहाँ पे बाय द सिस्टम, और जब कंप्रेशन होगा ऑन द सिस्टम होगा, ठीक है, ऑन द सिस्टम। तो बाय द सिस्टम मीन्स पॉजिटिव यहाँ पे, और ऑन द सिस्टम मीन्स नेगेटिव, राइट। तो यहाँ पे देखिए अगर ये पॉजिटिव हो रहा है तो यहाँ पे वर्क डन क्या होगा, पॉजिटिव मतलब एक्सपांशन, यानी कि बाय द सिस्टम, बाय द सिस्टम, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट जो पॉइंट मैंने यहाँ पे ऐड किया उस पॉइंट पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, पॉइंट पे लिख सकते हैं कि इफ compression
compression curve lies below what? Expansion curve, then work is क्या हो जाएगा? पॉजिटिव एंड बाय द सिस्टम। ठीक है, वर्क डन क्या हो जाएगा? पॉजिटिव और बाय द सिस्टम हो जाएगा। ये चीज़ यहाँ पे याद रखने वाला है। कंप्रेशन कर्व अगर नीचे होता है, इसका ऑल्टरनेट क्या हो जाएगा? कर्व। इसको हम लोग यहाँ पे ड्रॉ करते हैं इस तरीके से। सपोज दिस इज पीवी ग्राफ, पी वर्सेस पी, और यहाँ पे सपोज ये पॉइंट है ए और ये पॉइंट है बी, सिमिलर पॉइंट। सपोज इस तरीके से ये जा रहा है, ठीक है, फिर वापस बी से ए जा रहा है, यानी कि इस ग्राफ पे क्या हो गया? एक्सपांशन हो गया, वॉल्यूम बढ़ रहा है, एक्सपांशन, और यहाँ पे क्या हो गया? कंप्रेशन। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोग एक्सपांशन माइनस कंप्रेशन करेंगे तो वर्क डन विल बी नेगेटिव। वर्क डन क्या हो जाएगा? नेगेटिव। तो वर्क डन अगर नेगेटिव होता है तो यहाँ पे क्या हो जाता है? ऑन द सिस्टम। ठीक है, इट इज वर्क डन ऑन द सिस्टम। तो यहाँ पे और एक चीज़ बन रहा है, यहाँ पे इफ़ कंप्रेशन क्लास बाय द सिस्टम, तो यहाँ पे एक्चुअली देखिए ये क्लॉकवाइज मूव कर रहा है। अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे, फर्स्ट जो कार्व था वो कार्व में क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, और इस कार्व में क्या हो रहा है? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। यानी कि यहाँ पे नंबर 2 पॉइंट दे के हम लोग लिख सकते हैं ड्यूरिंग, या फिर इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, शॉर्ट में लिख रहा हूँ। क्या लिखा है इस लाइन पे? यस, एक्सपांशन कर्व। यहाँ पे क्या होगा? एक्सपांशन कर्व क्या हो रहा है? लाइज बिलो द कंप्रेशन कर्व, हेंस वर्क, मैं सिर्फ W लिख रहा हूँ, वर्क इज नेगेटिव, ओके, एंड ऑन द सिस्टम। ठीक है, दिस इज द वाइटल पॉइंट, वर्क इज नेगेटिव एंड ऑन द सिस्टम। तो ये चीज़ जो है आप लोग को याद रखना है, कौन सा ऑन द सिस्टम यूज़ करेंगे, कौन सा बाय द सिस्टम हम लोग यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये बन गया हम लोग का साइक्लिक प्रोसेस। बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, इन जनरल बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। नेक्स्ट पार्ट जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे वो है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, उसके बाद इंटरनल एनर्जी, इन सब, और क्या क्या डिफरेंट प्रोसेसेस है। ठीक है, थर्मोडायनामिक्स में कौन कौन से प्रोसेस हम लोग देख पाएंगे, वो सब प्रोसेस हम लोग डिस्कस करेंगे। एंड आज का वही हम लोग डिस्कस किया कि इंडिकेटर डायग्राम जो कि बहुत ही वाइटल है, विदाउट इंडिकेटर डायग्राम हम लोग थर्मोडायनामिक्स में कुछ नहीं कर सकते। तो इसलिए इसका जो वर्क डन का फॉर्मूला है, दिस इज द वर्क डन का फॉर्मूला, दिस इज द वर्क डन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो पार्ट है वर्क डन का, इस वर्क डन का फॉर्मूला यूज़ करके हम लोग बाकी सब कुछ करेंगे, यहाँ पे याद रखना है। ठीक है, तो ये सब चीज़ भी यहाँ पे याद रखना है, जैसे कि बाय द सिस्टम कौन सा होगा? एक्सपांशन के समय वर्क डन पॉजिटिव, कंप्रेशन के समय नेगेटिव ऑन द सिस्टम, याद रखना है। उसके बाद साइक्लिक प्रोसेस पे कंप्रेशन कर्व अगर नीचे होता है, हाँ, एक्सपांशन कर्व से, देन वर्क इज़ पॉजिटिव एंड बाय द सिस्टम, और ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होता है ऑलवेज। एंड यहाँ पे देखिए एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे क्या होता है? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे एक्सपांशन कर्व लाइज बिलो द कंप्रेशन कर्व, और नेगेटिव और ऑन द सिस्टम। मैं फिर से इसको दोबारा बता रहा हूँ ताकि ये चीज़ बहुत अच्छी तरीके से आपके दिमाग में बैठ जाए। और यहाँ पे देखिए ये जो कर्व बन रहा है, इसका एरिया क्या देगा? एरिया विल गिव वर्क डन, नेट वर्क डन। ओके, सो आज के क्लास में हम लोग इतना ही पढ़ रहे हैं।
तो नेक्स्ट हम लोग जो सेकंड थर्मोडायनामिक्स का सेकंड पार्ट आएगा, उस पार्ट में नेक्स्ट क्लास को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो आप लोगों को क्या करना है कि जो लोग नए हैं इस चैनल पे आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, ताकि कंटिन्यूअस वीडियो जब अपलोड करूँगा तो आपके मोबाइल पे नोटिफिकेशन आए। ठीक है, तो इसके लिए आप लोगों को सब्सक्राइब करना है। और अगर कोई डाउट रहता है तो आप लोग डेफिनेटली कमेंट कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में, एंड आई विल ट्राई टू सॉर्ट इट आउट। ठीक है, सो टिल देन, थैंक यू।